दर्शकबिन हार्दिक नमस्कार। विवाह पंचमी के अवसर पर जे अयोध्या से बरियाती जनकपुर आबि रहल अछि ओ बरियाती मटिहानी में पहुँच गेलै राइते आ आइ ओतसँ विदा कनिके देर में होत। निश्चित रूप से नेपाल भारत के संबंध में आध्यात्मिक रूप में खास करके हिंदू के लेल जे ई पावन के महत्व छै ओ लगभग बहुत गोटा के बुझल है। मटिहानी में रात में जई प्रकार से स्वागत कल गेलै अद्भुत दृश्य में अपने सब देख सकै छी जे कोन तरह सजावल मटिहानी के गेलै, कोन तरह पूरा बुझाई मटिहानी एकदम अपन हृदय खोल के बिछा देने छै। तहिना मात्र मटिहानी के नहीं मधवापुर अगल बगल के आम श्रद्धालु सब एमे बड़ा उत्साहजनक रूप से हुनकर सबके सहभागिता रहलन। आ मटिहानी में सेहो जे आयल छथिन बाबा ओतसँ अयोध्या से दशरथ के रूप में हुनका संगे 500 बरियाती छै, रथ सब छै आ गाड़ी सब छै। आ खास करके मटिहानी के बात करी तो मटिहानी के लक्ष्मी नारायण मठ के समस्त जे सरोकार वाला लोग सब छथि, खास करके छोटे महंत श्री रविंद्रनाथ दास वैष्णव आ मटिहानी नगर पालिका के मेयर श्री हरिप्रसाद मंडल आन ओत के व्यापारी या सब लोग के एहि तरह उत्साह रहलन, एहि तरह सहयोग रहलन कि बरियाती से किछ के पूछलिए या ये जे आयल छथि दशरथ बन के हिनकर सुनियो हिनकर की छै स्वागत के अनुभूति, एहि बेर के जे यात्रा के अनुभूति हिनकर। हम मटिहानी में हैं और ये राम विवाह महोत्सव बारात यात्रा 2004 से प्रारंभ हुई थी और 5 वर्ष के अंतराल पर यहाँ आती रही है। इस वर्ष 26 नवंबर को अर्थात मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को बारात प्रारंभ हुई और वहाँ से प्रारंभ होकर के पहला पड़ाव रात्रि में बक्सर में था। बक्सर से फिर पटना आए, पटना से फिर कांटी मुजफ्फरपुर आए, मुजफ्फरपुर से और 30 नवंबर को सीतामढ़ी में विश्राम किया। 1 दिसंबर को बेनीपट्टी में रुके और कल यहाँ और मटिहानी में आए हैं। ये 8 दिन की यात्रा रहती है। 8वें दिन जनकपुर में प्रवेश करते हैं। आज यहाँ से प्रारंभ होकर के जलेश्वर, पिपरा और जानकी मंदिर होते हुए धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में 12 बीघा में भाग लेंगे। और यहाँ पर क्रमशः तिलकोत्सव है, मटकोर है, विवाह उत्सव है, रामकलेवा है, इन सभी कार्यक्रमों में और सम्मिलित होकर के 8 दिसंबर को यहाँ से प्रारंभ वापसी का प्रारंभ करेंगे। रात्रि में वीरगंज रुकेंगे और 9 को अयोध्या पहुँच जाएंगे। इस प्रकार से ये 14 दिन का एक श्री राम विवाह महोत्सव का अनुष्ठान है। उस अनुष्ठान को करते हैं। देखिए, भारत और नेपाल के हमारे भावात्मक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं। हमारे और नेपाल के जो निवासी हैं उन सब के तीज त्यौहार, देवता, परंपराएं सबके समान हैं। इसलिए भारत कहे तो नेपाल हो जाता है और नेपाल कहे तो भारत हो जाता है। भारत और नेपाल के अटूट और शाश्वत ऐसे संबंध हैं जिन संबंधों में रस भरा है, उमंग भरी है, प्यार भरा है। यानी जैसे ही दोनों का और चर्चा होती है भारत और नेपाल की और राम विवाह उसके बीच में स्वतः ही आ जाता है तो हृदय को गुदगुदाने लगता है। मन में एक अजीब सा उत्साह और सिरहन पैदा होती है।
इसलिए ये संबंध जीवंत बने रहें। उनकी याद लोगों को बार बार स्मृति को जीवंत करने का काम भी इस बारात यात्रा के माध्यम से और हम लोग करते हैं। दूसरे, राम का चरित्र, राम की मर्यादा, राम का आदर्श, राम की न्यायप्रियता, राम का सामाजिक समरसता और सबको साथ लेकर के अपनी धरती के साथ जोड़ने का जो राम का और संदेश है उनके जीवन का, उसको जन जन में स्थापित करने का काम भी इस यात्रा के माध्यम से और हम लोग करते हैं। तो इसलिए ये यात्रा इसी उद्देश्य को लेकर के निकली है और हमें दिखाई देता है कि जब से हम अयोध्या से चले और यहाँ कल मटिहानी में पहुँचे हैं तो ये वैसा ही दृश्य था कि जैसे गौमुख से गंगा जी निकलती है और सारे पहाड़ों को चीरती हुई और जब मैदान में आती है तो उसका विराट रूप हो जाता है। तो बारात अयोध्या से चली और मटिहानी में हो आते आते वो बाराता हो गई और जनकपुर में जाके वो और भी बड़ा विराट रूप लेगी। ऐसा लोगों में उत्साह और लोगों में इसके प्रति जो भावना है वो मैं समझता हूँ भारत में या नेपाल में और दूसरे उत्सव में कितनी होती होगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो इसको ऐसा अनुभव करता हूँ कि ये बहुत बड़ा सांस्कृतिक और महोत्सव है। इस सांस्कृतिक महोत्सव को सब लोग उसका रस ले रहे हैं और इस कार्यक्रम की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है, इसमें आबाल वृद्ध नर नारी, शिशु से लेकर के और 80 साल 90 साल का जो बुजुर्ग होगा वो सब लोग सब परिवार सम्मिलित होते हैं। सब लोग अपनी भावना से प्रेरित होकर के अपने स्वतः अपने विवेक से और स्वतः होकर के अपने खर्चे से और इस बारात के उत्सव में दर्शनार्थी के नाते से, व्यवस्था के नाते से या उसमें सम्मिलित होने के नाते से भाग लेते हैं। ये बहुत बड़ा उत्सव है, इसका जितनी भी वर्णन किया जाए और उसका कम है और यहाँ के स्वागत से हम इतने अभिभूत हैं जिसको हम शब्दों में नहीं बांध सकते। इनका सुनो निश्चित रूप से प्रत्येक गांव में खास कर चाहे मटिहानी से निकल कर देख रहा छी मटिहानी के पूरा आम नागरिक एत विदा कर रहा छन् उनका अपना सीमान तक। अखन हम सब मटिहानी के सीमान पर ठाड़ छी। ताहिके बाद जलेश्वर में सेहो स्वागत के तैयारी है। एतौ जत जत आम लोग के घर जे भेटी छै बाट में ओत पूरा हृदय से स्वागत कल जा रहा है। आ होबहू के चाही जो अहाँ के गाम में नहीं भ रहा है एहि तरह के जे बरियाती है ओकरा स्वागत नहीं भ रहा है तो बढ़िया बात नहीं। चाहे अहाँ जे छिए जत छिए जो अहाँ के गाम दक बरियाती जाए छै तो हमरा सबके आर कथू नहीं, ई जरूरी नहीं है कि अहाँ फूल बरसेबे बहुत बढ़िया नहीं तो ठार भऽ कऽ कम से कम थपरी बजा के स्वागत तो करबे। ई मिथिला के पहचान है, हमरा सबके देखाबऽ पड़तै किया तब मात्र यह है हमरा सब लग बाकी अछि। ताहिमे हमरा सबके पाछा नहीं पड़बाक चाही। जलेश्वर में उत्साहजनक रूप से 4-5 दिन पहिने से माइकिंग होइत छल। एतो बढ़िया स्वागत अब जे होइ छै जेहने जतबे मन खोलबै वही ढंग के अहाँ कऽ सकबै। जतऽ के लोग जेहन मन, जेना हम मटिहानी के बात करलहुँ हैं, मटिहानी के लोग एकदम सब आदमी मन खोल देने चली। ताहि दुआरे जे जतऽ जेहन मन खोलता, जेना हम एते हम कनी ये दृश्य देखाबऽ चाहब अपने सब लग राखऽ चाहब जे तिलकोत्सव समारोह में जे जनकपुर से एम्हर से गेलै लोग भार लऽ कऽ, ताहिमे मनरा सिसवा नगरपालिका ओतऽ के आम लोग खास करके ओतऽ के मेयर गोपाल जी हुनकर भूमिका बड़ा बहुत बढ़िया रहलन। दृश्य में देख सकै छी अपने। हमरा अपना बुझायल कि हरेक गाम में एहि तरह स्वागत होबाक चाही, मुदा बहुत ठमन नहीं देखलिए। अगिला बेर से कम कोनो ओहि तरह के जो अहाँ के आस्था के बात छै, तब जब अहाँ मानी छी तहन
तो वही तरह के जो अपने के गाम से या बरियाती आबि रहल छै या कतौ बाहरे जा रहल छै सामूहिक रूप में अनुष्ठान कऽ कऽ तऽ हुनका हमरा सबके कम से कम अपना अपना रोड पर अपना अपना चौक पर एक ठमन जमा भऽ कऽ थपरी बजा कऽ स्वागत कऽ देबऽ के चाही, थपरी बजा कऽ विदाई कऽ देबऽ के चाही। बेस आब ई जे बरियाती है ये बरियाती आइ राति में जनकपुर पहुँचत। पिपरा में सेहो हुनका सबके भोजन के व्यवस्था कैले देख सकै छी अपने सब कोन तरह एथु लोग सब एकदम उत्साहित छथि। खास कऽ कऽ जहन अयोध्या में रामलला के मूर्ति निर्माण के बात भेलै तै के बाद से कनी बेसी और जन जन तक राम पहुँच गेल छै। एक तऽ मिथिला छै, मिथिलेश राम के सेहो पहचान छै, तब हमर सिया एके बाद राम पूरा हमरा सबके एहन अवसर पर जै तरह मटिहानी लगायत किछ ठमन के जे लोग सब नागरिक समाज सब जे देखलखिन अपन एकदम उत्साह पूर्ण रूप से हृदय खोल कऽ जे स्वागत केलखिन जेना मनरे तिलक में जावला के जे तरह विदाई केलखिन निश्चित रूप से हमरा सबके अपना अपना ठमन करबाक चाही। बेस तऽ हमर चैनल मनोज झा मुक्ति यूट्यूब चैनल देखते लिए अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। जो नीक लागल तब आब नियमित रूप से एहि तरह के कोनो न कोनो स्टोरी रखित रहब। मनोज झा मुक्ति यूट्यूब चैनल के लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद। जय श्री राम।